ये मैं इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कार्यक्रम शुरू किया तब हम गए थे वहाँ पर भगवतीबाई मांडावास, मैं और हरिराम जी वहाँ गए उद्घाटन में। तो वहाँ एक छात्रावास बना हुआ था, बहुत अच्छा छात्रावास बना हुआ था बच्चियों का। तो हमने सोचा कि एक छात्रावास हम भोपालगढ़ में बनावें। तब धर्माराम जी, मैं और हरिराम जी ने बैठ के तय किया कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन कराएं यहाँ पर। तो उन सम्मेलन में रामेश्वर डोडी और हनुमान जी बेनीवाल, रामनारायण जी डूडी, बड़ा बड़ा नेता यहाँ पर आया था। उसमें लोगों ने घोषणा की और घोषणा हम लोगों ने 3 आदमियों की 15-15 रूमों की घोषणा की। एक तो मैंने की, एक हरिराम जी डूडी ने की, एक धर्माराम जी ने की। 15-15 रूमों की घोषणा की और 25 रूम और आ गया। दूसरा घोषणा किया हुआ 2.5 लाख रुपया तय रखा था रूम का। तो लोगों ने 25 रूम का घोषणा कर दी, पर 25 रूमों में से एक भी रूम का पैसा नहीं आया। हमने 3 जनों ने मिलकर ये तय किया कि ये कैसे करके अपने को बनाना है। तो उस समय में बीच में धर्माराम जी चले गए तो थोड़ा सा धीरे हो गया। उस बाद में हरिराम जी चले गए तो भी थोड़ा धीरे हो गया। पर हम लोगों ने इन परिवार से पूछताछ की तो धर्माराम जी ने पुत्रवधु प्रमिला जी ने कहा है कि हम आपके साथ में खड़े हैं और बढ़ाओ, आप जो भी सहयोग होगा भंटाया पैसा देंगे। उसके बाद में अशोक जी डूडी, हरिराम जी के बाद में जगदीश जी तो बाद में सरपंच बना है। अशोक जी डूडी ने क्यों नहीं, आप निर्णय लो ना और इसका बनवाओ। तो हमने ये ठेका दे के चालू किया। तो 3 बार ठेका कैंसिल हो गया बीच में। बगजाते गांव का कोई सपोर्ट नहीं था। लोगों को कहता कि यार देखो आप कैसा बन रहा है, कोई ख़राब तो नहीं बन रहा है, पर लोगों ने कोई ने रुचि नहीं ली। तभी हमने ज़बरदस्त मेहनत करके यहाँ ये छात्रावास बनाया। हम टेमो टेम, हम और हरिराम जी का परिवार, परमेला जी का परिवार टेमो टेम यहाँ पर आते थे और इस भवन को हम देखते थे कैसा बन रहा है, कैसा क्या। तो शुरुआत में बड़ा तो थोड़ा कच्चा उठ कर रख दिया लोगों ने। तो वापस उसको खुदवा कर, वापस निवा भरा कर, वापस उसको ठीक किया। और उसके बाद में आप देख लो, तीसरी बिल्डिंग ने 3 मंजिली बिल्डिंग बनी हुई, कटी आपको फटी हुई नहीं मिलेगी। लोगों ने, कई आदमियों ने कहा ये बिल्डिंग है जी के नॉर्म्स में नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ नॉर्म्स में, लोग कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी तो इससे कमज़ोर बनाएगी। आप देख लीजिए पीडब्ल्यूडी की जो बिल्डिंगां बनी हुई है, वे तो मुश्किल से 4-5 साल में खंडित हो जाती है। अब 5 साल हो गए इसको बनी हुई, एकदम ऐसी की ऐसी है। और मैंने ये तय किया, लंबी टाइम से सोच कर विचार करें कि भागवत कथा का माध्यम से इसका उद्घाटन करें। कई बार कैंसिल हो गया, कई बार वापस। तो श्रवण जी आए हमारे बीच में। श्रवण जी ने, मैंने कहा बाप जी से भागवत करानी है। तो बाप जी ने मना कर दी पहले कि मैंने टाइम नहीं है 30 तारीख को। तो हम गए, हम अपने सूरसागर राम प्रसाद जी के पास गया कि बाप जी आपको टाइम है तो आप टाइम दो, हम भागवत कथा से ये सुनना चाहते हैं। तो वहाँ पर ये उसने मना कर दिया कि हमारे को टाइम नहीं है। तो कई जगह हमने कोशिश की, पर श्रवण जी ने कहा कि मैं बाँच दूंगा। मैं कि बाप जी आप तो बाँच दोगे, अच्छी बात है, हम खुशी की बात है, बचा आपको बचा लेंगे। पर थोड़ा सा जो आचार्य है और उत्तराधिकारी जी गोविंद राम जी से बचाना चाहते हैं। तो गोविंद राम जी ने हमारे को हिम्मत बंधाई और ये तय हुआ भागवता जितने में हमारी समाज वाला एक एड़ो बुम्बो छोड़ियो क्यों यहाँ मूर्तियाँ लगा रहे हैं, यहाँ पर तो मशान हो जाएगा और वो हो जाएगा, दुनिया भर का भवंडर मचाया, गांव गांव जाके पेपर बेचे और वो बेचे।
तो लोग आए हमारे यहाँ पर बेड़ा हुआ, हमारी समाज वाला पूरा ही। तो मैं समाज वाला को मैंने कहा भाई आपको क्या परेशानी है ये बताओ पहले। तो आपको मूर्तियाँ नहीं लगानी है कि नहीं साहब मूर्तियाँ नहीं लागनी चाहिए। मैंने कहा भाई समाज सबसे बड़ी है, मैं समाज के यहाँ पे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने समाज के लिए कोई गलती कर दी है तो मैं हमारे को माफ़ करो। मैंने बिल्डिंग बढ़ा के दी है, उन अलावा ये बिल्डिंग की आप गलती मान रहे हो तो हमारे को माफ़ करो, हम मूर्तियाँ लगाना नहीं चाहते हैं बिल्कुल ही। आप शांति से भागवत कथा कराओ। वहाँ उन दिन में हाँ उधर कर बिकर गया और उस बाद में कहा हम तो भागवत कथा ही नहीं कराएंगे। अरे भागवत की कथा क्यों नहीं कराओगे भाई, भगवान का नाम है, लोग इससे सुनने का आएगा तो ज्ञान मिलेगा, किसी का नशा छोड़ेगा, कोई कुछ भी छोड़ेगा, कोई घर बिक रहा हुआ तो वापस जुड़ेगा उस भागवत कथा से। कोई मान लो मन मिटाव है लोग रहे तो वही भागवती कथा से वापस जुड़ता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं करवा रहे हो आप, कराना चाहिए। तो हमने आपको सौंपा और हमारे गोविंद गोपाल जी हमारे भाई साहब है, यूँ तो साधु हो गए, अब आप भाई साहब नहीं रहे हैं, रामदास जी शास्त्री, तीनों ने तय किया कि हम बाप जी को लेकर आएंगे, भागवत कथा कराएंगे। तो बाप जी ने, मैंने पूछा तो बाप जी ने कहा मैं तो भागवत करूँगा, भले ही हमारे ऊपर बाटा बाओ लाठी बाओ कुछ भी बाओ, पर भागवत करूँगा। मैं तो गोविंद राम जी को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बड़ा काम गोविंद राम जी ने, हिम्मत देखो नहीं आप, समाज कट्टी थोड़ा बहुत हो जाता है, लोग डर जाते हैं, पर गोविंद राम जैसा संत ये क्या करेगा, मारेगा और तो क्या करेगा। तो गोविंद राम जी ने हमारी हिम्मत बंधाई डबल। हिम्मत बंधाने के बाद में गोविंद गोपाल जी, श्रवण जी और शास्त्री जी, रामदास जी, एक भाई हम अपनी समाज वालों को समझाते हैं। तो ये लोगों ने समझाई, मीटिंग की, मीटिंग में रिजल्ट अच्छा मिला यानी वजह से। और उसके बाद में भी जो रिजल्ट था उस समय में लोगों ने सबा ने कहा है कि हम आएंगे, पर आधा लोग तो आ गए, कुछ लोग कहीं नाराज की थी क्यों नहीं है, भागवत में तो आना चाहिए। हमने उसको निमंत्रण दिया था, पूरा गांव को निमंत्रण दिया था कि भाई सब आओ और गांव वाला इस भागवत को सुनो। तो इस वास्ते इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक सभी मिलकर हमने कुछ नहीं बनाया है, ये तो एक भगवान की देन है। हम तो ये भोपालगढ़ से गए थे, हम तो गरीब घर से उठ के गए थे, कुछ नहीं था हमारे पास में। हम तो ड्राइवरिंग करते थे कुंभ चोटिया के। आज वो तो कह रहे हैं कि हमारे बाप के आगे ड्राइवरिंग करते, मैं खुद कह रहा हूँ उसके सामने मैं ड्राइवरिंग करता था कुंभ चोटिया के यहाँ ड्राइवरिंग करता। तो मैं ड्राइवरिंग करते हुए हमने कुंभ जी को कमा के देके उस बाद में हमने निशान दे के बस लेकर ट्रका ली, और जो ली वो देने वाला कौन, भगवान। और अब बिल्डिंग भी भगवान बढ़ाई, हमारे पास में कुछ नहीं है, कल चले जाएंगे, हमारे पास में कुछ नहीं रहेगा। ये भी हमारा तीनारा सहयोग है, त्रिवेणी संगम मिला है, ये हम तीनों यहाँ त्रिवेणी संगम समझ लो आप। हमारा मन मिटाव कभी नहीं हुआ, हमने कहा नहीं इसको तो बढ़ाना है, तो हमने ये तय करके ये बनाया। मैं बाप जी गोविंद राम जी को और भोपालगढ़ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेजो, शिक्षा को ग्रहण कराओ। छात्रावास बना है, बहुत मुश्किल से बनता है। आप देखिए एरिया में कोई भी छात्रावास बना हुआ नहीं है, और कोई आदमी कह रहे हैं कि भाई ये छात्रावास मैं बढ़ावा देता, तो पास में ज़मीन और पड़ी है। मैं तो कह रहा हूँ 5 करोड़ की बिल्डिंग बनाओ, नहीं आप स्कूल बनाओ, अच्छी लगेगी, इसमें शिक्षा मिल जाएगी, पास में बना दो। हमने हमारी तरफ से कोई आदमी का नाराज़गी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ भोपालगढ़ की जनता को और एरिया की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये 1 रुपया में जो अशोक गहलोत ने अलॉटमेंट किया ज़मीन, 1 रुपया मैंने मालिया ने ज़मीन अलॉटमेंट कर दी। तो मैं अशोक जी के पास गया, मैंने कहा साहब मालियों की ज़मीन अलॉटमेंट कर दी, हमारी ज़मीन में गई, जाट लोग हमारे को और बात दे रहे हैं। आज कहा नहीं डोटासरा जी के, अशोक गहलोत जी की बद्री जी काश है, जीव लोग कह रहे हैं कि मालिया के तो आप गोद किए हुए हो। तो मैं अशोक जी को कहा, मैंने कहा लोग जाट कह रहे हैं आप बद्री जी गोद में आए हुए हैं, तो आप हमारे एक अलॉटमेंट करा दो ज़मीन। तो अशोक गहलोत जी ने, मिश्रा कलेक्टर था, हरूप जी और हम जाके नारायण जी तीनों जाके ऑर्डर कराया, 1 रुपया गज में 90,000 में अलॉटमेंट। ये ज़मीन 17 बीघा, आज कम से कम 3 करोड़ रुपया 1 बीघा का भाव की ज़मीन है। तो बहुत बड़ा काम यहाँ भोपालगढ़ के लिए हुआ है, पर भोपालगढ़ की जनता को समझना पड़ेगा।
हमने कहा भाई आप साथ में बैठो। हाँ साथ में बैठोगे तो रास्ता निकलेगा। भले नारायण जी हो भले हो, आज दुकान चालू की है, कल ये कैसे चलाएगा? दुकान नहीं बनेगी तो चलाएगा कैसे? खर्चा चाहिएगा महीना का 2 लाख रुपया खर्चा का। तो ये खर्चा चलाने के लिए हमने तय किया कि भाई ये दुकान चालू करवा। तो नारायण जी ने इस कमेटी ने हमारी बात मानी और ये दुकान चालू करवाई। अब दुकान में भी मत बढ़ाओ। हम तो कह रहे हैं कि आप आके समर्थन दे के पैसा दे के बढ़ाओ। आप पिताजी का नाम लिखो नहीं, हम थोड़ा ही कह रहे दुकान के माता आप पिताजी का नाम मत लिखो, आप बढ़ाओ, अच्छी बात है। और यहाँ पर हम महिला को कोशिश करें, एक महिला कमेटी बनाएंगी, उन माध्यम से बच्चियों को एडमिशन देंगे, वो बच्चियों से बात करेगी, माँ बाप को बुलाएंगे और अच्छे आदमी रखेंगे, तिनका वाला रखेंगे, ये नहीं है बिना तिनका वाला रखेंगे। 1 साल के लिए या तो एक समाज वाला कुछ हमारे को पैसा दे देगा तो ठीक है, 1 साल के लिए तो हम हर हाल 3 महीने बच्चियों के लिए एडमिशन होगा, उसका खर्चा हम वहन करेंगे, तीनों मिलकर वहन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते? मैं उस लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग हमारे यहाँ आए हैं, हमारे माथे पग देते आए हैं और हमारा मान सम्मान बढ़ाया। मैं लोगों का मान सम्मान और लोगों का विश्वास और लोगों का आने का यहाँ जो सुनने का मौका दिया है, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े और भागवत कथा के श्रवण में कोई नशा हो या कोई अभी रास्ता बाप जी कह रहे थे भाई शादी का मामला हो, हमने ये सोच रहे हैं कि आगे के लिए शादी भी कोई जाटों की होगी तो 1 साल बाद में हम बैठ के निर्णय करेंगे। बच्चियों की जाट समाज आगे एक शादी की तो उसमें 1 जोड़ा शादी हो, जाटा का थोड़ा ठीक नहीं लगा, पर शुरुआत तो किया, कोई बात को नहीं, अच्छी बात है। तो हम आने वाले समय में हम ये कोशिश करेंगे जाट समाज से सामूहिक ब्याह करने के लिए हम सब मिलकर करेंगे, कोई एकला का नहीं है, सब मिलकर करेंगे, अच्छा ब्याह करेंगे। जो गाँव में एरिया में ब्याह होता है उससे बढ़कर कोशिश करें, बढ़ाने वाला तो ऊपर वाला है, हम कोशिश करें कि अच्छा उस बच्चियों का ब्याह करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।